वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल मैं तैयार होकर आई हूँ आपके साथ एक छोटा सा रिएक्शन शेयर करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ये रिएक्शन जो है सावित्री कुमारी ऑफिशियल के ऊपर है। डांसर सनातन के जो सिस्टर है, जिनकी अभी शादी हुई है, हस्बैंड जो गणेश जी हैं, इनके ऊपर काफ़ी आरोपों की बौछार हुई है। और फिर भी ये बहुत अच्छे और नाइस लुकिंग जो है वो बन के रह रहे हैं, नाइस बन के रह रहे हैं। और इतना नाइस कैसे बन के रह रहे हैं जब इतनी चीज़ें खुल रही हैं, इतनी पोल पट्टियाँ खुल रही हैं, इतनी बातें इन पे उठ रही हैं। क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने भी आपसे कहा था कि एक लड़की की पीड़ा वो उसके चेहरे से नहीं, उसकी आंखों से झलकती है। चाहे वो कितना भी डिनाई कर रही है, लेकिन उनके साथ जो धोखा हुआ या जो को चीज़ें नहीं बताई गई हैं, उसका दुख उनको आजीवन सालता रहेगा, यानी कि उनको तकलीफ होती रहती है। तो इस चीज़ से अच्छा है कि रिश्ते को निभाए, लेकिन अपना हर चीज़ सोच समझ के। बिल्कुल रिश्तों को निभाए जब तक होता है, जब तक साथ देता है, मतलब जब तक आपको सब्र साथ देता है, रिश्ता निभाता है आदमी। निभाइए, बिल्कुल निभाइए, लेकिन पैसे की जब बात आती है तो पूरा चीज़ें बिना सोचे समझे आंख बंद करके दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपनी भी लाइफ है, पैसा है तो लाइफ है। अभी एक रूमर्स आ रहा है कि इनके हस्बैंड पहले से शादीशुदा हैं, 3 बच्चे भी हैं। चूँकि मैं इस बात को कोई भी एग्री नहीं करती हूँ, चूँकि मैं इस बात को मैं भी डिनाई करती हूँ, इसकी कोई भी वो नहीं करती हूँ अनाउंसमेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता है, सुना है। जब तक कि सावित्री जी खुद से इस चीज़ को अनाउंस ना करें, उनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना, उनके हस्बैंड अपने आपसे ये चीज़ ना बताए, तब तक इस चीज़ को बैनर्जी मंत्रा किसी भी तरह से संज्ञान में नहीं लेती हैं। सिर्फ कानों में सुना है तो मैं उसकी बात बता रही हूँ। क्योंकि मुझे पहले से ही कुछ ना कुछ ये लग रहा था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक इंसान इतने साल तक बिना शादी किए, जब शादी की उम्र निकल चुकी हो उसके बाद शादी करता है, वो भी कुंवारी लड़की से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचने और समझने पर मजबूर कर देती है कि या तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए, या तो किसी समझौते या डील से ये शादी की गई है। क्योंकि अगली पार्टी यानी कि सनातन की तरफ से ये कहा गया कि बड़े बुजुर्ग से शादी करना उनके माता पिता माँ कह गई थी, जो कि मुझे गले से नहीं उतरता है कि कोई माँ ये कह गई हो कि बड़े बुजुर्ग से शादी कर लेना। लेकिन अगर अब हुई है 15-20 साल बड़े से, तो किस तरह की ये शादी है जिसके पैसे पे नजर होती है। जब पैसे की बात इतनी आरोप आ रहे हैं, तब तो एक बार उनके हस्बैंड ने इसकी सफाई नहीं दी, एक चूं चा नहीं की, बैठ के सिर्फ वीडियो पे करते हैं। उसके बाद लेकिन जब पैसे की बात आती है तो बिल्कुल हस्बैंड वाइफ दोनों का हक है पैसे पे, और खर्चा दोनों कर सकते हैं। उस पर उनके जो है वो तुरंत बीच में बोलने लगते हैं, तुरंत उनको बीच में आप ये समझ लीजिए इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ जाती है। अब जब भाई ने कार ले लिया और बहन की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो अपना पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे, वो जान रही है अंदर से, तो वो आंसू पोंछने के लिए जरूर बगल में बैठ जाते हैं। इतनी गालियां खाने के बाद भी वो आदमी चू नहीं निकाल रहा है। जितने सुनने के बाद इतना नाइस कैसे कोई हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो ये कह सकते हैं कि इतना नाइस कोई बन के कोई भी आदमी नहीं रह सकता जब तक उसके कुछ ना कुछ दिमाग में चल ना रहा हो। क्या चल रहा है क्या नहीं है, ये आगे आके पता चलेगा। आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ अगर निकलता भी है, तो भी हम लोग आप लोग से दुआई कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर अच्छा करे, अच्छी जिंदगी दे, हर बेटी को अच्छा ससुराल मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। अगर इनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है तो इनके घर वालों को इनके साथ संज्ञान लेके इनके साथ खड़े होना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। अपने कार और अपने घूमने, अपने ट्रैवल में नहीं मतलब बिजी हो जाना चाहिए। आज की डेट में इसके साथ कोई नहीं खड़ा है मैके की तरफ से, कहीं ना कहीं ये तकलीफ वाली बात भी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। छोटी सी बात शेयर करनी थी तो हमने कर दी कि हम इसका दावा नहीं करते हैं, लेकिन रूमर्स कान तक आती रह रही है, और कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ % ही सच्चाई नजर आने लगती है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए